एक दिन एक युवा लड़का जंगल के रास्ते से मठ की ओर जा रहा था। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था और वो चाहता था कि कोई उसे इसका जवाब दे। वो मठ में एक साधु के पास पहुंचा, जो हमेशा अपनी गहरी सोच और शांत मन के लिए प्रसिद्ध थे। लड़का बिना समय गवाए उनसे पूछ बैठा, गुरुदेव, बुद्धत्व क्या है? क्या इसे कोई सामान्य इंसान भी प्राप्त कर सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वो उठे और धीरे धीरे चलते हुए पास की नदी की ओर बढ़े। लड़का भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर संत ने पानी में एक पत्थर फेंका। पत्थर पानी में डूब गया और उसकी सतह पर तरंगे उठने लगी। कुछ क्षण बाद पानी फिर से शांत हो गया। संत ने लड़के से पूछा, इस नदी को देखो। जब मैंने पत्थर फेंका तो इस पर लहरें उठीं, लेकिन कुछ देर बाद ये फिर से शांत हो गई। क्या तुम समझ पाए कि बुद्धत्व क्या है? लड़का उलझन में पड़ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुदेव। संत मुस्कुराए और बोले, बुद्धत्व भी इसी नदी की तरह है। जब तक तुम्हारे मन में लालच, मोह और अहंकार की लहरें उठती रहेंगी, तब तक तुम अशांत रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा मन इस जल की तरह शांत हो जाएगा। लड़का सोच में पड़ गया और कुछ क्षणों बाद बोला, गुरुदेव, लेकिन हम लोग बुद्धत्व क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्या ध्यान और साधना ही काफी नहीं है? संत ने पास रखे एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, क्या ये पेड़ हरा हो सकता है यदि इसे जड़ से पानी न मिले? लड़के ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव। संत बोले, इसी तरह केवल ध्यान और साधना ही काफी नहीं है। जब तक तुम अपने जीवन में सही दृष्टि और सही आचरण नहीं अपनाओगे, तब तक आत्मज्ञान का मार्ग अधूरा रहेगा। फिर उन्होंने समझाया, बुद्धत्व प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे भीतर के 3 विष हैं, लोभ, द्वेष और मोह। ये तीनों तुम्हें सत्य को देखने से रोकते हैं। जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लड़का और भी गहरे सोच में पड़ गया। वो जान गया था कि आत्मज्ञान केवल ध्यान करने से नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अपने अंदर के अज्ञान को भी मिटाना होगा। संत ने उसे पास बैठाया और कहा, सुनो, जो कोई भी बुद्धत्व की खोज करता है, उसे पहले ये समझना होगा कि जीवन अस्थायी है। सुख दुख, सफलता असफलता, प्यार नफरत, ये सब क्षणिक है। यदि तुम इनसे जुड़कर रहोगे तो पीड़ा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने एक फूल उठाया और कहा, यह फूल अभी खिला हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में मुरझा जाएगा। अगर कोई इसे पकड़कर रखने की कोशिश करेगा तो क्या यह हमेशा खिला रहेगा? लड़के ने कहा, नहीं गुरुदेव। संत ने उत्तर दिया, यही जीवन का नियम है। सब कुछ नश्वर है और इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है बुद्धत्व की ओर। लड़का अब धीरे धीरे समझ रहा था कि आत्मज्ञान क्या है, लेकिन उसने फिर एक सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या कोई साधारण व्यक्ति भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। बुद्धत्व किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए संभव है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा और हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना होगा। फिर संत ने अपना कटोरा उठाया और उसे पानी से भर दिया। अब देखो, उन्होंने कहा, अगर मैं इस कटोरे को जोर से पकड़ लूं तो ये मेरे हाथ से गिर सकता है और टूट सकता है, लेकिन अगर मैं इसे हल्के से पकड़ूं तो ये संतुलित रहेगा। बुद्धत्व भी ऐसा ही है। जब तक तुम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करोगे, संपत्ति, रिश्ते, विचार, पहचान, तब तक तुम पीड़ा में रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम इन्हें छोड़ दोगे और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। लड़का अब समझ चुका था कि बुद्धत्व कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कला है। संत ने अंत में कहा, बुद्धत्व कोई गंतव्य नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन
हर क्षण जब तुम जागरूक रहोगे, तभी तुम इसे अनुभव कर पाओगे। लड़के ने सिर झुकाया और मन में एक नई शांति के साथ वहां से चला गया। अब वो जान चुका था कि आत्मज्ञान उसे कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर खोजना होगा।